अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करने वाली हूँ, मैंने बात की थी कि B12 की कमी क्यों हो सकती है और किस केस में B12 सप्लीमेंट लेने का फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि आपके पास आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है और आपने लेने कौन से हैं। जैसे अगर आपको कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, सीलिक डिजीज़ है, IBD है, स्टमक में एसिड कम बनता है, तो उस केस में अगर आप बाहर से B12 लेते भी जाएंगे तो क्योंकि B12 की एब्जॉर्प्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ये सारे एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म्स जो हैं प्रोसेसेस ख़राब होंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। इससे पहले डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को हील करने की ज़रूरत है। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। B12 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन होती है ट्रांसकोबैलामिन 2, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो तब भी आपके पास B12 आप ऐसे ही लेते जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपकी डाइट से ठीक B12 आप ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में बॉडी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन के दौरान, तो इस वजह से आपकी फिर B12 की जो है तब भी डेफिशिएंसी हो सकती है और आपको रीज़न जो है एक्चुअली उसको पहचानने की ज़रूरत है। अब बेस्ट तो हल ये है कि B12 को आप डाइट से लें, और B12 वो विटामिन है आपके पास जो कि बहुत वाफिर मिकदार में एनिमल सोर्सेज में मौजूद है, मीट में, फिश में, डेयरी में, ये सारी पोल्ट्री में, एग्स में, बीफ लिवर में, गोट लिवर में, चिकन लिवर में, इनमें बहुत हेल्दी और यहीं से आपको लेना चाहिए, ये बेस्ट सोर्स है। लेकिन अगर सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, अगर किसी को बहुत डेफिशिएंसी है, ठीक है, वरना तो B12 की डेफिशिएंसी मुश्किल से ही होती है क्योंकि लिवर इसकी खासी अमाउंट जो है उसको स्टोर कर सकता है। तो फिर आपको किन ऑप्शंस पे जाना चाहिए? मार्केट में 4 तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है और हम बात करेंगे कि किसको कब लेना चाहिए और कौन सा लीस्ट प्रेफरेबल है। एक साइनाकोबैलामिन है, एक एडिनोसोकोबैलामिन है, हाइड्रोक्सोकोबैलामिन है और मिथाइलकोबैलामिन है। सबसे कॉमन सप्लीमेंट जो अवेलेबल है वो साइनाकोबैलामिन है और उसकी रीज़न ये है कि वो स्टेबल बहुत है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत आसान है उसको बनाना। ये लीस्ट प्रेफरेबल है और कोशिश करें कि इसको मत लें, इसको अवॉइड करें। साइनाकोबैलामिन जो है वो बॉडी में जाके, लिवर में जाके B12 की एक्टिवेटेड फॉर्म मिथाइलकोबैलामिन में कन्वर्ट होता है अगर आप उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं, और फिर वो बॉडी में एक्ट करके जाना शुरू होता है। अगर आपका लिवर बहुत अच्छा फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्जन प्रोसेस, ये तब्दीली का प्रोसेस लिवर में होना होता है, अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आप अल्कोहल लेते हैं, आप टोबैको लेते हैं, तो फिर ये सप्लीमेंट आपके लिए स्पेसिफिकली बिग नो है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी B12 के साथ जो चीज़ अटैच है वो एक्चुअली साइनाइड है विच इज़ टॉक्सिक, ठीक है। सो अगर आपका लिवर ज़बरदस्त फंक्शन नहीं है तो ये कन्वर्जन प्रोसेस ठीक ही नहीं होगा, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी और हैज़र्ड क्रिएट कर सकता है, और इसी वजह से B12 की जो ये फॉर्म होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती भी होती है। एक्चुअली ये साइनाकोबैलामिन लिवर में जाके पहले हाइड्रोक्सीकोबैलामिन में कन्वर्ट होता है, ये साइनाइड ग्रुप उससे अलग होता है, एक प्रोसेस होता है डीसाइनेशन, उसके थ्रू फिर वो जाके मिथाइल में कन्वर्ट होता है। इतने लंबे चौड़े प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, इट इज़ अ बिग नो। इनफैक्ट साइनाइड पॉइजनिंग में आपके पास एंटीडोट यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सीकोबैलामिन को, क्योंकि उसमें असर होता है कि वो साइनाइड के जो असर है उसको निगेट कर सकते हैं, उसको चूस सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकता है। ये सप्लीमेंट रेयर इन दैट केसेस तब हो सकता है जब लिवर 100% फंक्शनल हो। कौन है जिसका लिवर टॉक्सिन से एक्सपोज नहीं है? आई डोंट रिकमेंड द सप्लीमेंट एट ऑल। द सेकंड वन इज़ हाइड्रोक्सीकोबैलामिन। हाइड्रोक्सीकोबैलामिन आपके पास मोस्टली जो है वो इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है, और मैं उन लोगों में रिकमेंड करती हूँ जिनको बहुत अरसे तक B12 इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत है, लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डेफिशिएंसी है, क्योंकि हाइड्रोक्सीकोबैलामिन बॉडी में जाके स्लोली मिथाइलकोबैलामिन जो कि B12 की एक्टिवेटेड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है, और ये इंश्योर करते हैं कि सस्टेन्ड रिलीज होती रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास विटामिन B12 की। तो हाँ, ये उन केसेस में दिया जा सकता है, बट देन अगेन लिवर फंक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट, क्योंकि लिवर में 2 एंजाइम्स चाहिए होते हैं फिर आपके पास हाइड्रोक्सीकोबैलामिन को दोबारा मिथाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर लिवर फंक्शनल होगा तो उसके एंजाइम्स फंक्शनल होंगे, अंदर एक सिंथेज, एक म्यूटेज चाहिए होता है। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। थर्ड वन इज मिथाइलकोबैलामिन। इट इज़ अ प्रेफर्ड सप्लीमेंट, इट इज़ अ प्रेफर्ड सप्लीमेंट फॉर एवरीवन। इट इज़ द एक्टिवेटेड फॉर्म, और ये वही फॉर्म है जो आपके पास नेचुरल एनिमल सोर्सेज में प्रेजेंट होती है। तो जिनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है उनको ये एक्टिवेटेड फॉर्म, स्लाइटली एक्सपेंसिव सप्लीमेंट मिथाइलकोबैलामिन जो है वो दिया जा सकता है। इट इज़ अ गुड फॉर्म, और ये बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व है, रेड ब्लड सेल बनाने में इन्वॉल्व है, आपका DNA बनाने में इन्वॉल्व है, आपके नर्व सेल की प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। इट इज़ इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ फंक्शंस। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स के जुज़्व होते हैं, अमाइनो एसिड्स, फैट्स के जुज़्व होते हैं, फैटी एसिड्स, उनकी जो सेल में साइकिल मेटाबॉलिज्म चल रही होती है उसमें इन्वॉल्व है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट फॉर्म इज एडिनोसोकोबैलामिन। एडिनोसोकोबैलामिन जो है वो आपके सेल के अंदर एक कंपाउंड बनाता है, सक्सिनाइल कोए। ये कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल के अंदर जितनी एनर्जी जनरेट होती है वो जिस साइकिल से जनरेट होती है उसका मेन कंपाउंड है ये सक्सिनाइल कोए, ठीक है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम
एट दिस लेवल, तो जो प्रेफर्ड सप्लीमेंट आपके पास होगा वो एडिनोसोकोबैलामिन होगा, और ये भी बॉडी में जाके मिथाइलकोबैलामिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपने खुद अपना सप्लीमेंट डिसाइड नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन आपको प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो थोड़ी बहुत मैंने गाइडेंस दे दी है। योर डॉक्टर, योर हेल्थ कोच विल डिसाइड, और अ कॉम्पिटेंट न्यूट्रिशनिस्ट विल डिसाइड कि आपने कौन सा फॉर्म ऑफ B12 सप्लीमेंट चूज़ करना है, अगर करना है। आइडियली तो मैं B12 सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं करती, उसको डाइट से पूरा किया करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।